यह कहानी है जून 2015 की, एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच बदल दी। लेकिन इस मिशन को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे चलना होगा। 4 जून 2015 की सुबह मणिपुर के चंदेल जिले में भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला नियमित गश्त पर निकला। घने जंगलों और संकरी सड़क के बीच अचानक उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। विस्फोट और गोलियों की बौछार में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हुए। यह वर्षों में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। जांच और खुफिया जानकारी से संकेत मिले कि हमले में शामिल उग्रवादी संगठन, जिनमें पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कुछ विद्रोही गुट शामिल थे, हमले के बाद भारत म्यांमार सीमा पार कर म्यांमार के जंगलों में बने अपने ठिकानों में लौट गए थे। सीमा का यह इलाका बेहद कठिन है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सीमित सड़कें। ऐसे इलाके में किसी भी सैन्य अभियान को अंजाम देना बेहद जोखिम भरा माना जाता है। इसके बाद भारत सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया गया और कथित उग्रवादी शिविरों की पहचान की गई। उद्देश्य स्पष्ट था, हमले के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ सटीक कार्रवाई करना और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने का मजबूत संदेश देना। इसके बाद भारतीय सेना की विशेष बल इकाइयों ने एक सुनियोजित अभियान शुरू किया। आधिकारिक भारतीय बयान के अनुसार विशेष बलों ने सीमा पार मौजूद उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां हमले से जुड़े उग्रवादियों के होने की जानकारी थी। अभियान तेज, सीमित और अत्यधिक गोपनीय था। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और विशेष बल सुरक्षित वापस लौट आए। हालांकि इस अभियान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दावे भी सामने आए। भारत ने कहा कि कार्रवाई सीमा पार उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ की गई थी। दूसरी ओर म्यांमार सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं हुआ। कई विश्लेषकों का मानना है कि अभियान की वास्तविक प्रकृति और सटीक स्थान आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। इसलिए इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ जानकारियां आधिकारिक बयानों, मीडिया रिपोर्टों और सुरक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित हैं, न कि पूरी तरह सार्वजनिक सैन्य रिकॉर्ड पर। फिर भी इस अभियान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। भारत ने यह संदेश दिया कि सीमा पार से होने वाले गंभीर आतंकी या उग्रवादी हमलों का जवाब देने के लिए वह आवश्यक कदम उठा सकता है। इसके बाद भारत की सुरक्षा नीति पर भी व्यापक चर्चा हुई और इस ऑपरेशन को भविष्य की कई रणनीतिक कार्रवाइयों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल सैन्य कार्रवाई नहीं था। यह उन जवानों का साहस था जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने साथियों की शहादत का जवाब देने का संकल्प लिया। साथ ही यह याद रखना भी जरूरी है कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य किसी देश की आम जनता नहीं, बल्कि हिंसक उग्रवादी समूहों को निशाना बनाना होता है। म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक आज भी आधुनिक भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे चर्चित अभियानों में गिनी जाती है। इसके कई पहलू अब भी गोपनीय हैं, कई तथ्यों पर अलग अलग मत हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, 4 जून 2015 के हमले में शहीद हुए जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और यह घटना भारत की सुरक्षा रणनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है।